ये बहुजन समाज के लोग ये जान चुके हैं कि गुरु महाराज हमारी आस्था है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारा रास्ता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने वो लाइन सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ और अपनी बहन बेटियों को बचाओ। किस प्रकार से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग जो हैं, उनकी जाति वर्ग के लोग जो है ऐसा इस घटना को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद किस तरह से 3 आरोपियों को बरी कर देते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी से हिमांशु वाल्मीकि। जय भीम संसार की तरफ से सभी को, जितने भी इसके जय भीम संसार के देखने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं जय भीम संसार YouTube चैनल, आपके बहुजन आवाज। सभी को आज वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई व मंगल कामनाएं। आज ऐसा पावन दिवस है जिसमें आज पूरे देश के अंदर सभी लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, जिन्होंने गुरु प्रथा जो है चलाने का काम किया, जिन्होंने इस देश के शोषित वंचित वर्ग के लोगों को कलम दिखाने का रास्ता दिखाया। उनका आज प्रकट दिवस है और सभी लोगों ने आज संकल्पित हुए यहाँ पे कि अब हमारे लोग जो है कलम को अपना आधार बना के और अपने शोषित वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने महापुरुषों के दिखाए आंदोलन को और मजबूती से आगे चलाने का काम करेंगे, क्योंकि सभी लोग, ये बहुजन समाज के लोग ये जान चुके हैं कि गुरु महाराज हमारी आस्था है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारा रास्ता है। जी, भीम आर्मी से संबंध रखते हैं सर, आप भीम आर्मी के विषय में थोड़ा बताएंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने का काम करता है, जिन्होंने इस देश के अंदर मानवतावादी व्यवस्था के लिए काम किया। और भीम आर्मी इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों को हक अधिकारों को प्रति उनको जागरूक करने का काम कर रहा है। निरंतर इस देश के अंदर लड़ रहा है, लोगों को जो है उनका हक अधिकारों के प्रति सजग कर रहा है। और भीम आर्मी की पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, जो राजस्थान में जिसका अलायंस हुआ है हनुमान बेनीवाल से, और पूरे देशवासियों को विश्वास है, पूरा हरियाणा, पूरे राजस्थान के लोगों को विश्वास है कि राजस्थान से इस बार चंद्रशेखर साहब को ताकत देके भेजने का काम करेंगे और शोषित वंचित वर्ग के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था, बहुत ही निर्मम हत्याकांड था, और उसको जो है 3 अपराधी जो है वो मतलब बरी कर दिए गए हैं और एक का केस पे नाम है। ये आपने वो लाइन सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ और अपनी बहन बेटियों को बचाओ। किस प्रकार से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग जो हैं, उनकी जाति वर्ग के लोग जो है ऐसा इस घटना को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद किस तरह से 3 आरोपियों को बरी कर देते हैं और एक आरोपी को मामूली धाराओं में जो है उसको सिर्फ जेल में रखा जाता है। नहीं तो देश का क्या दुनिया का दिल को दहला देने वाला केस जो मनीषा वाल्मीकि केस था, उसमें पूर्ण तरह से दलितों के साथ अन्याय हुआ है, उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि आज भी देश के अंदर जाति को देखकर, धर्म को देख के आज भी लोगों को न्याय मिलता है। तो और ये कहीं ना कहीं ये बात जो है संविधान का उल्लंघन है। ये कहीं ना कहीं ये बात जो है पूर्ण तरह से ये सिद्ध होती है कि शोषित वंचित वर्ग के लोगों को जो है न्याय मिलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत समस्या होती है। इतना आंदोलन हुआ, इतना उस मामले में संघर्ष हुआ, खुद चंद्रशेखर साहब को 3 दिन तक पुलिस ने जो है गिरफ्तार रखा, मैं भी उसमें जो है खुद गिरफ्तार रहा, मगर लास्ट में क्या निकला, लास्ट में वही मनुवादियों की जीत हुई और शोषित वंचित वर्ग के लोगों को अन्याय होने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला। मगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग उसे लेके हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। हाई कोर्ट में जाके उस पर पेटिशन डाल रखी है, वहाँ वकील हमारे एडवोकेट्स ने, सभी साथियों ने, तो उसके हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। समाज पार्टी 2024 में क्या अभी 23 चल रही है, अभी 2023 चल रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तीनों जगह चुनाव आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है और उम्मीद है कि शोषित वंचित वर्ग के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या विलय होने का उम्मीद है आज़ाद समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी? होना चाहिए, अच्छी बात है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, किसी को कोई करा सके तो करा देना चाहिए, मगर नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकती। जब इस देश के अंदर
समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी मिल सकती है। जब इस देश के अंदर समाजवादी आरएलडी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती है, उधर बिहार के अंदर आरजेडी और मुलायम लालू और नीतीश साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इस देश के अंदर जब 44-45 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आज एनडीए में है वो लोग मिलकर लड़ सकते हैं, तो आज बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर क्यों नहीं लड़ सकती? लड़ना चाहिए उन्हें। बस एक अंत में एक सवाल और, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद नाम आज़ाद जुड़ा हुआ है, आज़ाद समाज पार्टी में भी आज़ाद नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन दलित समाज अभी भी आज़ाद नहीं है 77वें साल की आज़ादी पर भी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 के अंदर कहा, जाओ अपने घरों पे लिख दो कि आज हमें इस देश का हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, हमें इस देश का शासक जमात बनना है। ये एक विचार होता है, विचार लोगों में पैदा किया जाता है और विचार के आधार पे ही लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। आज चंद्रशेखर साहब ने आज़ाद समाज पार्टी के नाम से विचार दिया है, जो 75 साल होने के बावजूद भी आज भी अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण का शिकार जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ दुनिया भर का है। आज भी यहाँ पे 75 साल देश को आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी आज भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। उसके लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके लिए आदमी को लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग अपराधी करते हैं वो लोग बच जाते हैं और अपराधी के परिवार जिनको जो पीड़ित होते हैं उन्हीं को उल्टा जेल में डाल दिया जाता है। आज तक इस देश के अंदर ऐसा होता आया है। आज भी अभी तक हमारे लोगों को, शोषित वंचित वर्ग के लोगों को आज़ादी नहीं मिली है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का नाम रखा गया और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से इन शोषित वंचित वर्ग को, जो आज तक तमाम अधिकारों से वंचित थे, जो आज तक तमाम तरीके की मानसिक गुलामी से लेकर शारीरिक और तमाम तारीख गुलामियों से बंधे हुए थे, उन लोगों को आज़ाद कराने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। साधुवाद।